चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे सो रहे हो क्या नालायक हो? देखो तो ध्यान से। सो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा बिजनेस में। चैप्टर नंबर 3। हाँ। तो चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हालांकि छोटा चैप्टर है, ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली दो सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। इसको हम दो यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे बेटा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। क्या पढ़ने वाले बच्चे हम? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में। और 3.2 में विल अंडरस्टैंड ग्लोबल एंटरप्राइज, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको एमएनसी का, राइट? या फिर जॉइंट वेंचर। एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे इसमें पीपीपी का। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन, आज हम शुरू करेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों? एक सेकंड। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बेटा आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला दैट इज 3.1। क्या चलने वाला है बेटा आज हमारा? 3.1, जिसमें मैं बेसिकली आपको समझाने वाला हूँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में। हम क्या जानने वाले हैं बच्चे? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ओहो। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दीज टू टर्म्स ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लो पहले। एक मिनट तो देखो। कई बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कुछ टर्मोलॉजी में। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सिचुएशन, एक मिनट तो देखो ध्यान से। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चे, जैसे मान लो कई बार हमें कंफ्यूज होती है कि सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, पढ़ा था ना आपने प्रीवियस चैप्टर में। और यहाँ पर एक वर्ड प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, कौन सा टर्म है? अब कई लोग क्या करते हैं ना, इसको सेम समझ लेते हैं, पब्लिक कंपनी को और पब्लिक सेक्टर। तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि पब्लिक कंपनी बिलोंग्स टू पब्लिक सेक्टर बेसिकली, और प्राइवेट कंपनी बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर बेसिकली। है ना? ये लोगों की बेसिक अवधारणा होती है जस्ट बिकॉज दे आर इवेल्युएटिंग द आंसर विद द वर्ड पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट? अब मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है बेटा, जरूरी नहीं है इस वर्ड का इस कॉन्टेक्स्ट में एक ही मतलब। अ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक कंपनी में ना देर इज नो सिमिलैरिटीज। ठीक है। पब्लिक कंपनी इज टोटली डिफरेंट। आपने अगर याद होगा, पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और पब्लिक कंपनी का मतलब हमने पढ़ा है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। अगेन विल ऑलरेडी डिस्कस इट अर्लियर चैप्टर। याद है आपको कुछ? हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक कंपनी? चुप न रहे। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अगर आपने डेफिनेशन याद होगा तो आपने पढ़ा था पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन भी पढ़ा था। अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी इज बेसिकली नोन एज पब्लिक कंपनी। यानी कि और प्राइवेट कंपनी क्या होता है सर? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है बेटा जिसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन लगी हुई है। मतलब प्राइवेट सेक्टर, सॉरी, प्राइवेट कंपनी बेटा बेसिकली शेयर्स पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती।
उसके शेयर ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी का मतलब, राइट। और पब्लिक कंपनी में मतलब ये था कि भैया वो कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है। मतलब एक ऐसी कंपनी बेटा जहां पर मेंबर की कोई लिमिटेशन नहीं है। पब्लिक कैन ऑल्सो परचेज द शेयर इन दिस कंपनीज, यानी कि इशू कर सकते हैं पब्लिक को शेयर्स, और आसानी से शेयर इनके ट्रांसफर हो सकते हैं। इस तरह के किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन कहीं लिखा है गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, कुछ ऐसा होगा? नहीं सर। तो पब्लिक कंपनीज टोटली डिफरेंट, जहां पर हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। बट जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं और पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सुनना ध्यान से। देखो, प्राइवेट सेक्टर का मतलब ना डायरेक्टली, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर डायरेक्टली इसका मतलब किससे है बच्चे? प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है भैया? इसको होल्ड करते हैं या ओन्ड करते हैं प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स। है कि सिंपल सी बात है। कोई भी बिजनेस बेटा किसने ओन्ड कर रखा है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने, या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने। तो उस सेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? प्राइवेट सेक्टर। जैसे नॉलेज वेंचर इज ओन्ड बाय मिस्टर संजय आर्य, दैट मीन्स I'm a private individual और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंडिविजुअल हूं मैं सरकारी इंस्टीट्यूशन थोड़ी हूँ, मैं सरकार थोड़ी हूँ। तो सर मैंने इस इंस्टीट्यूट को ओन करा हुआ है, दैट मीन दिस इंस्टीट्यूट बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर का अगर मैं वन शॉट में आपका मतलब बताऊं, विच इज बेसिकली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। किसने ओन करा हुआ है? यानी कि जहां पर सरकार की ओनरशिप हो, उसको क्या बोलते हैं हम? पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक सेक्टर। यानी कि आप सुनो ध्यान से, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई कंपनी है, वो हो सकता है कौन सी कंपनी हो? प्राइवेट कंपनी। या इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, वो कौन सी कंपनी हो सकती है बेटा? पब्लिक कंपनी। रिलायंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, बट कौन से सेक्टर की है? प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बच्चों। अच्छा, और अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं बच्चों, तो क्या एक प्राइवेट कंपनी बिलोंग्स टू पब्लिक सेक्टर? हाँ, क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक सेक्टर से बिलोंग कर सकती है? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस हो सकता है। अगर बेटा उसमें सरकार ने शेयर ओन्ड कर रखे हैं तो एक प्राइवेट कंपनी हो सकता है पब्लिक सेक्टर को ओन्ड करे, और एक पब्लिक कंपनी हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को ओन्ड करे। ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ। तो सर यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है बेटा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। ऐसा ये दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है दोस्त। याद रखना, पब्लिक सेक्टर बोलूंगा सरकार का जहां पर कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर बोलूंगा प्राइवेट लोगों का जहां पे कंट्रोल होता है, पब्लिक कंपनी बोलूंगा तो सर हो सकता है पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग कर रही हो, अगर प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स का उसमें कंट्रोल है। इट्स जस्ट लाइक रिलायंस लिमिटेड। ठीक है। या फिर हो सकता है पब्लिक कंपनी बिलोंग कर रही है किसको? पब्लिक सेक्टर को। जैसे ओएनजीसी, एग्जांपल देता हूं आपको कुछ। देखो, प्राइवेट कंपनीज के उतने एग्जांपल्स नहीं है फेमस, बट पब्लिक कंपनीज के दुनिया भर के एग्जांपल, जैसे ओएनजीसी, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। NTPC नाम सुना होगा आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नहीं बोलोगे नालायक हो। हाँ। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो रिलायंस लिमिटेड हो गई। कौन हो गई? टाटा मोटर हो गई। टाटा मोटर नाम सुना आपने? एक्सेट्रा। ऐसे दुनिया भर की प्राइवेट कंपनीज हैं, सॉरी पब्लिक कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करती हैं, और ऐसे दुनिया भर की पब्लिक कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ये दोनों समानांतर नहीं है दोस्त। ठीक है। पब्लिक सेक्टर इज समथिंग एल्स, प्राइवेट सेक्टर इज समथिंग एल्स। समझ में आया? लिखो, उदास से वाली तोड़ दूंगा हड्डियां ना लगेंगी।
फिर बातें हो रही हैं। टेस्ट कॉपी में दिया था, पेज में दिया था? एक मिनट, मैम को फिर बुलाना। वाह। पेज में टेस्ट क्यों लिया बच्चों से? नहीं, कॉपी में बोला हुआ है कॉपी में टेस्ट देना है। नहीं, पिछली बार भी बोला था। कौन बोल रहा है? हाँ, तो वो जो पेजेस में दिए फाड़ दो उनको। पेज में जो टेस्ट दिया गया है उसको फाड़ दो। अलाउड ही नहीं है वो टेस्ट। ये आज भूल गए हैं, कोई बात नहीं, पनिशमेंट तो होगी ना। वो चेक नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला हुआ है, टेस्ट की एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए आप लोगों की। और वो थोड़ा मोटी बनाना ताकि उसमें मल्टीपल टेस्ट हो। देखो ना, अगर पेज में तुम टेस्ट दे रहे हो, वो खो गया तो पता ही नहीं। हाँ। इसमें कौन नहीं आया था टेस्ट में? बाकी सारे। हो गया। हाँ भाई, बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? डन। चलो, अब हम समझेंगे प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है और पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है। वैसे तो बेसिक आइडिया आपको मैं दे चुका हूँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। चलो, आप एक फटाफट से इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखिए। लिखो सर, कोई भी एंटरप्राइजेज हो इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इन दिस सेक्टर the enterprises are called private because they are fully owned by private individuals and there is no interference from any government कॉपी किया। चलो, तो समझते हैं सर प्राइवेट सेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। इधर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। देखो सर, कोई भी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज बोलो बच्चों, इसको आप बिजनेस बोलो।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बात एक ही। ठीक है। तो सर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में आर इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, मतलब यहाँ पर ओनरशिप किसकी होती है? प्राइवेट की। किसकी ओनरशिप होती है? प्राइवेट की। मतलब सरकार का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है। फिर कहते हैं इन दिस सेक्टर एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड प्राइवेट बिकॉज दे आर फुल्ली ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब सर सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा मतलब, पहले मुझे उधर समझ में आया बेसिकली। हाँ जी। तो सर कोई भी बिजनेस जिसको प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा है, मतलब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने ओन करा हुआ है, उसमें सरकार का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे देखो, एक कॉन्सेप्ट सुनना, इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रोल पे मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। द रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है प्राइवेट सेक्टर? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। ऊपर जैसे कि हमने लिखा होता है कि सर देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेंस? जैसे मान लो ये एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज है या बिजनेस है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वट एवर यू से। ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ, एंड दिस इज, मान लो गवर्नमेंट, हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुनना बिल्कुल ध्यान से। अब सर इस प्राइवेट की जो ओनरशिप है, क्या है बेटा? ओनरशिप है या इसका जो मैनेजमेंट है, भाई जो डे टू डे अफेयर्स हमारे बिजनेस के होंगे उसको मैनेजमेंट तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओनरशिप राइट हो गया, मतलब मालिक कौन रहेगा और इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? भैया मालिक, मालिकाना जो राइट है, देखिए जो ओनरशिप राइट है वो किसके पास रहेगा? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास। किसके पास रहेगा बेटा? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास। ठीक है। अच्छा सुनना, जब ओनरशिप राइट इनके पास है तो भैया मैनेजमेंट में तो यही करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑल्सो डन बाय दीज पीपल्स, या अपॉइंट करेंगे जिसको इनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो इसको मैनेज करेंगे। है ना? तो सर यहां पे नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो एनी रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का यहां पर कोई भी रोल नहीं होगा। बट क्या सर सरकार का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा क्या? होगा सर। लॉ बना सकती है सरकार। क्या बना सकती है? यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है बाय फ्रेमिंग लॉस। जैसे प्राइवेट कंपनीज के ऊपर क्या कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा सर। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 तो एप्लीकेबल होगा ही ना। अब कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया है? सरकार ने। है ना? तो सरकार आपके ओनरशिप पे किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, आपके मैनेजमेंट में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, बट हाँ लीगली आपको कंट्रोल जरूर करेगी। ठीक है। अब सरकार के लॉ से ही काम करोगे, बाहर जाके काम नहीं कर सकते। ठीक है। ओनरशिप की आपको फ्रीडम है, मैनेजमेंट की आपको फ्रीडम है, बट फ्रीडम आपकी इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ओनरशिप में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, बट हाँ लॉ जरूर बना सकती है भैया, ताकि आप अनरेगुलेटेड वे में काम ना करो जिससे सोसाइटी को नुकसान ना हो। समझे? चलो लिखो।
लिखा बच्चों? पक्का? एक तो मैंने ये हो गया मैनेज कर करके मैनेजमेंट को लेके। नहीं, तुम्हारे मैनेजमेंट को लेके पढ़ रहे हो नहीं? पढ़ तो तुम लोग हो नहीं। टेस्ट तुम कैसे दे रहे हो? बड़ा एहसान कर दिया, 2 घंटे पढ़ के आपने, ओ माय गॉड। नॉलेज वेंचर का एक ना, चलो बाद में डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। लिखो जरा। और भैया सुनो, टेस्ट कॉपी परचेज कर लेना प्रॉपर, तोड़ दो तो हड्डियां। वेरी गुड। फीचर्स ऑफ, हाँ, एंट्री मिल गई। फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर के हमें कुछ फीचर्स डिस्कस करने हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों ये। ठीक है, तो लिखो। फॉलोइंग आर दी मेन फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बच्चों, यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहले प्रॉफिट मोटिव। सबसे पहले क्या है बच्चे? प्रॉफिट मोटिव। दूसरा, प्राइवेट ओनरशिप। तीसरा, प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। फोर्थ, वी आर हैविंग प्राइवेट मैनेजमेंट। फिफ्थ, वी आर हैविंग लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। लिखा? देखो, अब यहाँ पर बात आती है सर फीचर्स की। तो अगेन बड़ा बड़ा सिंपल है, मुझे क्या बताना। जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनका मेन मोटिव क्या रहता है बिजनेस करने का? प्रॉफिट कमाना। भैया प्रॉफिट ही हमारा एकमात्र मकसद होता है। दूसरा, यहाँ पर ओनरशिप किसके पास होती है? प्राइवेट के पास। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट ही एविडेंस माना जाता है किसका? सक्सेस का। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम मानेंगे हाँ भैया बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, सक्सेस मिल रही है। अदरवाइज नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर आता है प्राइवेट मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट में कौन देखता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर ही। और पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता, या कोई इंटरवेंशन नहीं होता। समझ में आया? बेसिक्स है, सिंपल है, इसमें कुछ खास है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। Now, how many forms we can establish under private sector? पढ़ चुके हो बेटा? Following are the main forms of business.
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, फॉलोइंग आर द मेन फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड वी आर हैविंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरा हमारे पास है पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी। फोर्थ वी आर हैविंग जॉइंट वेंचर कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप डायरेक्टली सोसाइटी भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे रेफर चैप्टर सेकंड। क्या चैप्टर टू में मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा चुका हूँ। हाँ। क्या जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ चुके हैं हम लोग? बोलो बच्चों। क्या हम ये पढ़ चुके हैं, दैट इज पार्टनरशिप? एलएलपी हमने नहीं पढ़ी हुई। मैं बताता हूँ, पार्टनरशिप का ही एक इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म क्या कहलाता है बेटा? एलएलपी। ठीक है। तो ये एक बेसिक सिचुएशन है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में। ठीक है। बोलो। या फिर कहते हैं जॉइंट वेंचर, जो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के जॉइंट वेंचर क्या होता है। कंपनी पढ़ा चुका हूँ, और सोसाइटी भी हम यहाँ पर क्या हो चुके हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स है बेटा प्राइवेट सेक्टर में जिसको आप डेवलप कर सकते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आए? इसके साथ हमारा खत्म हो गया क्या? प्राइवेट सेक्टर। क्या खत्म हो गया बेटा? प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है।